ॐ जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान का नाम 1 मिनट ज़्यादा नहीं, जगन्नाथ धाम में आए हैं तो जगन्नाथ 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 पाहि माम बोलिए सब। जगन्नाथ 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 पाहि माम। महाबाहु 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 रक्ष माम। महाबाहु 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 रक्ष माम। जगन्नाथ 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 पाहि माम। जगन्नाथ 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 पाहि माम। महाबाहु 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 रक्ष माम। महाबाहु 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 रक्ष माम। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक करुणा वरुणालय जगत के नाथ जगन्नाथ की चरण कमल में प्रणाम करता हुआ विद्वत मंडली साधु समाज को प्रणाम करता हुआ उपस्थित सब सज्जनों और माताएं सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत अभिनंदन। एक सुभाषितानी एक है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, जो शरीर ये तो अनित्य है, परिवर्तनशील है। देह भी बोलते हैं उसको, दह्यमानत्वात्, उसको लेके उसको स्मशान में दाह्य कर देते हैं इसीलिए। और शरीर भी श्रियमाण स्वभावत्वात्, ये खत्म होते जा रहा है। तो अनित्यानि शरीराणि। और धन संपद भी हम देख रहे हैं, विभवो नैव शाश्वत। जो राजा होते हैं वो भी आज वो भिखारी बन जाते हैं। रेमंड कंपनी अभी देखे हैं ना, 14,000 करोड़ रुपया की सब संपत्ति था, अभी घर से निकाल दिया। अभी का इतना बड़ा कंपनी देखिए, अभी भाड़े की घर में रहा है, किराए की घर में अभी रह रहे।
सच ए बिग पर्सन, और देखिए स्थिति क्या हो गया है। अनित्यानि शरीराणि, ये पहला बात बताते हैं। और विभवो नैव शाश्वत, कब भी क्या हो सकता है। और तीसरा चीज़ है कि नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु कभी किसी का जीवन में आ सकता है। निश्वास है नहीं विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति। सो दीज आर द 3 रीजन्स, ये 3 कारण बताए। अनित्यानि शरीराणि, विभवो नैव शाश्वतः, और नित्यम सन्निहितो मृत्यु। तो क्या करना चाहिए? कर्तव्यो धर्म संग्रह, जीवन में जो ठीक मार्ग है उसको पालन करना चाहिए, उस मार्ग में चलना चाहिए। तो जो धर्म की बात बताते हैं, ये 4 पुरुषार्थ में बात है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। जो धर्म जो होता है, साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यश धर्म। ये संसार में ये हमको सुख भी प्रदान करेगा, और इस संसार के जाने के बाद भी जो हमको मुक्ति प्रदान करेगा, उसको ही हम धर्म कहेंगे। गीता की भाष्य में पहले ही भगवान शंकराचार्य जी उसको बताते हैं, साक्षात अद्भुदय और निश्रेयस, परम कल्याण भी होना चाहिए इस संसार में। और वेद में भी उसको भी मना नहीं किया गया, द्वे विद्ये अधितव्ये पराच अपराच। इस संसार में हम जो आए हैं, 2 विद्या अध्ययन करना चाहिए, जो पराविद्या अपराविद्या। 2 विद्या अधितव्य, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या संसारिक जो विद्या है, धन कमाने की विद्या है, अर्थ और काम। सो ठीक से हम जब धर्म को पालन करेंगे, उसे क्या मिलेगा? हम संसार में सब कर्म करते हैं, जैसे कि राजा की धर्म बताते हैं और प्रजा की धर्म बताते हैं, पिता धर्म और फिर पुत्र की धर्म है। तो धर्म से हमको परम सुख की प्राप्ति होगा, निश्रेयस प्राप्त होगा। इस संसार में तो सुख मिलेगा, और उसके बाद भी, इस संसार के जाने के बाद भी हमको परम जो सुख, निश्रेयस जिसको बोलते हैं, परम कल्याण की मार्ग भी, ये दोनों ही बताते हैं। तो 2 विद्या अधितव्य। लेकिन जो दूसरा पक्ष है पराविद्या, वो हमको मुक्ति का मार्ग वो बताता है। इसलिए सब में, शास्त्र में 2 प्रकार की विद्या के अध्ययन करने के लिए बताया गया है। साक्षात मुक्ति का हेतु बताते हैं दोनों विद्या। सो हम धर्म को पालन करते हैं, कर्तव्य को पालन करके क्या मिलता है? उससे अर्थ मिलता है। वी आर गेटिंग मनी, अर्थ मिल रहा है। सो अर्थ को लेके क्या करेंगे इस दुनिया में? काम की जो उपभोग, जो सामग्री है, घर करेंगे, गाड़ी करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, सब जितना भी कामना जो मन में है उसको हम पूर्ति करेंगे। किसके द्वारा? नहीं कि अर्थ के द्वारा। लेकिन जो अर्थ ये जो है, ये जो भोग करते हैं इस दुनिया में, ये जो भोग है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। जो भोग करने से वो बढ़ते जाता रहता है इस संसार में, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। और चाहिए और चाहिए। अलेक्जेंडर की बात हम देखें, कितना विश्व विजयी बना, फिर भी जाने के टाइम पूरा खाली हाथ जाना पड़ता है। तो ये जब ब्रह्मसूत्र हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, तो आखिरी जो है धर्म, उससे हमको अर्थ मिलेगा। अर्थ से फिर हम जो हमारा भोग की सामग्री वो सब खरीद करेंगे। काम काम्यते इति काम, जो भी हम कामना करते हैं उसको पूर्ति करेंगे। लेकिन ये जो है आदावंत, वो तो भोग रहेगा और फिर उसका भी शेष हो जाएगा। ये दुनिया भी इतना है। आद्यंतवंत कौन्तेय, गीता में भगवान बताएं, जितना भी भोग आप कर लीजिए, जितना भी भोग कर लीजिए, जितना स्वीट्स खाना है खा लीजिए, जितना मैच देखना है देख लीजिए, जहाँ घूम के आ जाइए, वर्ल्ड घूम के आ जाइए। तो आदि और अंतवंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधो। ज्ञानी जो एवरी जो इस संसार में जितना भी एंजॉयमेंट है, इट हैज़ गॉट एन बिगिनिंग और इट हैज़ गॉट एन एंड। उसका आरंभ है और शेष। कहीं भी जाइए और तो फिर इस संसार में लगा हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जितना भी भोग करेंगे तो शरीर भी क्षीण होते जाएगा, वार्धक्य भी है, मृत्यु है। तो इस दुनिया को हाउ यू आर गोइंग टू फेस, ये हमारा आगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। दुनिया को हम कैसे उसका हम मुकाबला करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा पास ये जो समस्या है, उसको ये ब्रह्मसूत्र में या जो अध्ययन वगैरह करते हैं प्रस्थानत्रयी,
उसमें उसका सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि जो भी ज्ञान है वो हमारा जीवन में काम में आना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज। जितना भी हम अध्ययन करें, देखिए इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसका प्रयोग होता है, बिल्डिंग वगैरह होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग उसका प्रयोग होता है, मेडिकल पढ़ते हैं और मेडिकल पढ़ने के बाद उसका प्रयोग होता है, रोगी की चिकित्सा में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये जो ब्रह्म विद्या जो हम अध्ययन करने, जो प्रस्थानत्रयी का हम अध्ययन अध्यापना जो करते हैं, उसे क्या मिलेगा? हम यह हमारा जीवन की जो समस्या है उसको क्या समाधान करने में इज इट पॉसिबल? ये समाधान कर सकता है हमारा जीवन की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु। और सबसे बड़ा चीज़ है कि दुख तो है ना, इसी का जितना भी अध्ययन करें, जो भी कर रहे हैं, तो दुख का एंड करना चाहते हैं, दुख का अंत करना चाहते हैं ना, इसीलिए ये अध्ययन अध्यापना। नहीं तो क्यों? दुख का यदि अंत नहीं होगा तो उसका अध्ययन करने का क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो इस कारण से ये जो हम प्रस्थानत्रयी अध्ययन करते हैं, ये क्या हमारा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको क्या अंत कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। नहीं तो उसको क्या, जो हमारा जो हमारा समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको यदि समाधान नहीं कर पाएगा तो उसको अध्ययन से कुछ फायदा ही नहीं है। तो प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। तो प्रस्थानत्रयी जो है, प्रस्थान माने क्या? प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थान, जिस माध्यम से हम जाते हैं बाहर, एग्जिट, जो डोर है ना, उसका प्रस्थान, ये प्रस्थान करके जाना है, बाहर जाना है। तो ये जो 3 प्रस्थान जो बताया गया, हम जो अध्ययन अध्यापन करें, तो ग्रेट थिंग, तो बड़ा काम कर रहे हैं इस संसार में, कि जो अध्ययन और अध्ययन की जो परंपरा ये जो चल रहा है, ये कर रहे हैं। तो मैं तो पहले स्वामी सर्वानंद जी को धन्यवाद देता हूँ, और आभारी हूँ कि ये सब काम कर रहे हैं। और पीयूष भाई दुबे जी जिसने बताया, उनको पिताजी से मैं अध्ययन किया हूँ बृहद प्रस्थानत्रयी कैलाश आश्रम में। तो देखिए, जो भी चीज़ है उसका अभ्यास नहीं करने से तो भूल जाएंगे। बिना अभ्यास से विषम विद्या, चिन्मय मिशन में चतुसूत्र ही पढ़ा जाता है, और कहीं भी ब्रह्मसूत्र वो पठन पाठन के लिए ज़्यादा उसको सुयोग नहीं मिलता है हमको, देयर इज नो चांसेस। तो जो कुछ है उसको थोड़ा हम सिंपल से, उसको ज़्यादा नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाना है, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी सिंपल वे क्या कहना चाहता है ये प्रस्थानत्रयी जो है। तो ये प्रस्थान में हमको ये मदद करेगा कि नहीं करेगा? तो मदद तो जरूर करेगा, इसीलिए प्रस्थान उसका नाम है। जो संसार से निकलना है, ये संसार से जाना ही पड़ेगा, जातः से ही ध्रुव मृत्यु। तो मृत्यु के पहले एतदक्षरम अविदित्वात् अस्मात् लोकात् प्रेति सोएव कृपणः। ये उपनिषद में आता है कि जो ये आत्म तत्व को बिना जाने ये संसार से चले जाता है, वो कृपण है, ही से माइजर फेलो। क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं तो ठीक है, अर्थ भी कमा लीजिए, भोग भी कर लीजिए, धर्म भी पालन कर लीजिए संसार के लिए, लेकिन अपना प्रति भी कुछ कर्तव्य है। इसीलिए जो 4 जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था किए हैं, कुछ पहले 25 साल तक अध्ययन अध्यापना करना चाहिए, देन फिर कुछ उपार्जन करके संसार में रहना चाहिए, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास जो है। तो कुछ परिवार के लिए अपना कर्तव्य किए, फिर वानप्रस्थ अवस्था में कुछ संसार के लिए है ये संसार से, और ये संसार के लिए काम किए, फिर जो सन्यास है आत्मकल्याण करना चाहिए। तो सा विद्या या विमुक्त है, ये मुक्ति करेगा किससे? संसार की दुख से। तो दुख अंत नहीं होता है क्या? दुख अंत होता है। फिल्म जाते हैं, देखते हैं तो अच्छा सुख मिलता है, कुछ खाते हैं तो अच्छा लगे, क्रिकेट मैच देखते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो इस दुनिया में दुख का अंत होता है, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होता है, फिर आ जाता है। भोग करते हैं और फिर संसार में दुख आ जाते हैं। तो दुख का परमानेंट क्योर क्या है? तो ये परमानेंट क्योर के लिए ये जो प्रस्थानत्रयी, श्रुति प्रस्थान उपनिषद और स्मृति प्रस्थान हमारा गीता, और दर्शन प्रस्थान ये जो ब्रह्मसूत्र जिसका हम अभी थोड़ा देखेंगे उसके लिए। तो अध्यास भाष्य इंट्रोडक्शन आपने देखा है। अनात्मनि आत्मबुद्धि इति अध्यास, दिस इज द मूल तत्व, यही रहा।
जो हम नहीं है उसको हम मान लेते हैं। जो आत्मा हम है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो हमारा जो स्वरूप है, ये नहीं होने के कारण, नहीं जाने के कारण हम अपने को देह मानते हैं। यही प्रॉब्लम रहा। अतस्मिन तद्बुद्धि, आत्मा जो सत्स्वरूप है, कोई किसी का डाउट नहीं है, वी ऑल एग्जिस्ट, सत्स्वरूप और चित स्वरूप। ज्ञान सब जानते हैं, आप जानते हैं, सब चित स्वरूप है। जो भी जानते हैं उसका पीछे जो चैतन्य सत्ता बैठा हुआ है वो चित स्वरूप है, हम जानते हैं। तो सच्चित, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आनंद जो स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म या अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो यो वै भूमा तत्सुखम, अनंतम और आनंदम एकार्थ में व्यवहार किया गया है। विच इज इनफाइनाइट, दैट प्लेनम, इट इज कॉल्ड भूमा, दैट प्लेनम, दैट इनफाइनाइट, दैट आनंद। नाल्पे सुखम अस्ति, मनुष्य अल्प में, यो वै भूमा तत्सुखम। और उसमें फल क्या मिलेगा? तत्र को मोह को सो को एकत्वम अनुपश्यत, ईशावास्य उपनिषद में उसको कहा गया। दुख का पूरा एंड होना चाहिए, यही रहा हमारा मूल तत्व। हम दूसरे को मानिए, जो आई नहीं है अपने को आई मानते हैं। मैं, उसको माया कहते हैं। मैं और मोर तो रोते माया, आई, सो आई बोलने से जो है तो अपने को मानते हैं कुछ लेके आई। तो पूछेंगे कि आप कौन है, हु आर यू, पूछेंगे को हम कुत आयात, आदि शंकराचार्य जो बताते हैं को हम कुत आयात तत्त्वम चिंते तदिह भ्रात। वो माय ब्रदर, आप देख लीजिए आप कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, उसको तो आप चिंतन करना, उसको छोड़ देते हैं। तो इस दुनिया को थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। और जिसको ठीक ठीक उसको परीक्षा नहीं किया है, वो संसार में बार बार हमको मार खाना पड़ता है। तो इसलिए मुंडकोपनिषद आज पाठ हो रहा था, उसी में एक फेमस मंत्र है जो कैसे आदमी इस तरफ आता है। परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणः निर्वेदमायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का दे दिया है कि वो श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो परीक्षा करना चाहिए ना इस दुनिया के। परीक्ष्य लोकान, लोक्य देती लोक्य, जो हमारा सेंस द्वारा जो हम परसीव करते हैं इस दुनिया में, परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान, कर्म से जन्य है। जितना भी आप कर्म कीजिए, हम लोग जितना भी कर्म करेंगे उसका फल जो है वो अनित्य ही होगा, फाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट नहीं होगा। परीक्ष्य लोकान ब्राह्मण निर्वेद आया, देखिए 5 + 5 तो फाइनाइट होगा, 10 होगा। जितना भी आप भोग कर लीजिए इस संसार में, सब संपत्ति जितना भी आप भोग सुख एक कर लीजिए इस दुनिया में, वो आपको क्या होगा, वो खत्म होने वाला है। परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण, ब्राह्मण सीकर लेस्टर, ब्राह्मण लिटरली मत लीजिए। ब्रह्म जिज्ञासा जिसमें सत्य को जानने के, जिसमें जो जिज्ञासा है, जिज्ञासु, बस। परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य होता है। तो जो वैराग्य जिसका अंदर हुआ है तो कहाँ जाएगा? तद विज्ञानार्थम, क्यों उसको मालूम हो गया कि इस संसार की जितना भी सुख है और जितना भी भोग है उसका अंत है। जितना भी आप भोग कर ले, राजा हो, कुछ भी हो, क्योंकि लास्ट में तो मृत्यु है ना। तो हाउ यू आर गोइंग टू फेस डेथ, मृत्यु को हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे, यही रहा हमारा जीवन में। तो हम अपने को कुछ दूसरा मान लिया है, जो मैं जो है तो सत और चित्त होता है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं होता है। कहाँ होता है आनंद का अनुभव? खाने के बाद कुछ आनंद लगता है। और सुसुप्ति, आनंदमय जो कोष है, सुसुप्ति में आनंद होता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। तो पूछते हैं कि वो आनंद वो कहाँ से आया? क्योंकि उस टाइम तो कुछ नहीं था, परिवार नहीं थे, पिता माता बच्चे कुछ नहीं थे, भोग की सामग्री कुछ नहीं था। तो उसमें संसार में देख लिया, जितना भी भोग है संसार में, परीक्ष्य लोकान, उसको देख लिया है संसार में, उसका अंत होता है। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है, जो डीप स्लीप स्टेट, जो सुसुप्ति अवस्था में जो आनंद का जो अनुभव होता है, वो कहाँ से आता है? क्या उसमें तो कुछ है नहीं, धन नहीं है, भोग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ जो है मन वो मूल अवस्था में, बीज अवस्था में चला जाता है, तो आनंद का स्वतः उसको स्फुरण होता है। जैसे जल जब शांत हो जाता है, उस शांत जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखा जाता है, उसी प्रकार जो आनंद का
तो जो शांत मन है वो शांत मन में ही आनंद का अनुभव हो सकता है। जिसका मन जितना अशांत है, जितना विचलित है, उतना दुखी है, और जिसका मन जितना शांत है, स्थिर है, वो उतना सुखी है। सो द कामनेस, दैट आनंद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कामनेस ऑफ द माइंड। जिसका मन जितना अशांत है वो उतना दुखी होगा। तो उस जो वो मूल जो कहाँ से वो आया, वो जो मूल तत्व, मन जहाँ शांत होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, आनंद कोई तत्व है नहीं, कैसे आएगा उसको? जितना भी जल है उसका तो सब समुद्र से वही आ रहा है, जितना भी जल का सोर्स है समुद्र है। इसी प्रकार जितना भी आनंद है, भोगानंद जितना भी है वो आनंद। तो आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद है। तो उसको पूछते हैं जो कहाँ हुआ है? तो एक ऋषि जो जाते हैं, भृगुर्वै वारुणि पितरम उपससार, भृगु जाते हैं पिताजी के पास, पूछते हैं ओ अधि भगवो ब्रह्मेति, हमको ब्रह्म के बारे में बताए। क्यों? मैंने देख लिया, परीक्षा कर लिया जो, तो वो बताए कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञास। जहाँ से ये सब संसार उत्पत्ति होते हैं और जहाँ फिर स्थिर रहते हैं वो जहाँ विलीन हो जाते हैं। तो जाओ उसमें तप करो, सतप्यत, जाके वो तप किए। तो बोलते ये सब जो शरीर जो है ये सब कहाँ से आता है? बोले कि अन्न से आता है। अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न खाते हैं फिर अन्न में तिष्ठते हैं, फिर जाके शरीर मिल जाता है मट्टी में। तो ये अन्न ब्रह्म, ले नहीं थोड़ा आगे जाओ, अन्न तो है लेकिन प्राण नहीं है। तो प्राणाद बा इमानी भूतानि, प्राण को बोलेगी, प्राण से होता है, लेकिन प्राण भी चला जाता है, वायु रूप है, मन के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। तो प्राण के बाद में मन के बाद फिर विज्ञान आएंगे। तो विज्ञान के बाद लास्ट में जो है जो आनंदमय कोष तक जाते हैं। लेकिन उसका ये जो आनंदमय कोष है, कोषवत अच्छा जयती, लेकिन उसका भीतर भी जाना पड़ेगा। तो क्योंकि विकार युक्त है, तो वो जो आनंद का जो स्वरूप वो खोजना चाहिए। तो दुनिया को दे, तो दिस मच इंट्रोडक्शन, विल गो टू द टेक्स्ट। तो ये दुनिया को जानने के लिए बस थोड़ा ये संसार से आप लोग जैसे हट के आए हैं, कुछ काम धाम छोड़ के, इतना कोई बड़ौदा से आए, कोई केरल से आए हैं, तो दूर दूर से जो आए हैं उसको थोड़ा देखने के लिए कि वो कैसे हो सकता है, वो आनंद को कैसे हमको प्राप्ति हो सकता है। उसके लिए ये जो प्रस्थान जो त्रयी है और ये जो हम देख रहे हैं कि रोंग नोशन हो गया हमारा अंदर। अपने को हम जीव समझते हैं और जन्म मृत्यु युक्त समझते हैं, और मैं यही रहा समस्या। अपने को स्वरूप को न जानने के कारण हमारा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो अनात्मनि आत्मबुद्धि, अपने को शरीर मानते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसा मानते हैं। नहीं तो नाम दृष्टि से मानते हैं कि मैं कवि हूँ, मैं हरिदास हूँ, या मैं देवदत्त हूँ, ऐसा शरीर को लेके नाम से मानते हैं। नहीं तो फिर आगे जाके अपने प्रोफेशन से लेके मानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ऐसे भी मानते हैं। फिर शरीर को लेके बनना दे, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसा मानते हैं। फिर आगे जाके बोलते नहीं मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ या पाकिस्तानी हूँ, ऐसे ही सब प्रकार चलता रहता है। तो ये जो स्वरूप, उसको जानने से ऑल आवर प्रॉब्लम विल एंड फॉर गुड। ये सिंपल चीज़, इसको नहीं जानने के कारण ही ये सब हो रहा है। तो उसको जानने के लिए ये प्रयास किया गया है कि जीवन में थोड़ा कुछ समय निकाल के ये जो अंतिम जो चीज़ है, कारण संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्ष्यति डुक्रुम करड़े। तो जो अंतिम समय में ये धन संपदा, ये एनीबडी, ये संसार में हमको कोई भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी कारण इसका अध्ययन का जो परंपरा है तो ये चला आया है। हम सब धन्य है कि हम उसका अध्ययन करने के लिए हमको सुयोग मिला है, और जगन्नाथ धाम में हम सब लोग आके उसका हम अध्ययन करते हैं। तो
ये रहा। तो ये जो आज का जो अधिकरण है आनंदमय अधिकरण है। ये 12 श्लोक से लेके एक मंत्र सूत्र से लेके 17 तक ही उसका हम देखेंगे। तो उसका जो प्रथम जो सूत्र है 12 नंबर, आत्मा आनंदमय अभ्यासात, ये जो 12 नंबर जो तो आत्मा जो आनंदमय है, ये इसी के ऊपर ही हमारा जो विषय उसी के ऊपर ही आलोचना हुए। आनंदमय से क्या लेंगे? आनंदमय जो है, ये आनंदमय से उसको हम जीव लेंगे या ब्रह्म लेंगे। तो आनंदमय अभ्यासात, तो आनंदमय में ये जो विषय है आत्मा आनंदमय, उपनिषद उसको कहते हैं संशय। यहाँ संशय विषय जो है आत्मा आनंदमय, ये विषय रहा। और जो संशय उसमें है, ये किस अर्थ में उसका व्यवहार किया गया है, तो रहा विषय रहा। और संशय में वो कहेंगे कि ये जो विकार अर्थ में उसको हम लेंगे। जो वेदांतिक जो एकदेशिक वेदांती थे, उसको जो प्रथम मल्ल एक न्याय होता है, पहले तुम दोनों फाइट करो और जो जीतेगा हमारा साथ फिर फाइट करेगा। तो वेदांत का जो एकदेशिक है वो प्रथमे वो पूर्व पक्षी के साथ उनका थोड़ा ये होता है, विचार विमर्श होता है। तो पूर्व पक्षी ये आके इधर कहेंगे कि यहाँ विकार अर्थ में उसका व्यवहार किया गया है। तो जो मय जो है मयट प्रत्यय लगता है। मयट प्रत्यय में 2 अर्थ में व्यवहार होता है, एक विकार अर्थ में व्यवहार होता है और एक प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार होता है। जैसे गोमय, गोमय गोबर को कहते हैं गोमय, लेकिन मयट का जो दूसरा प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में जो व्यवहार होता है, जैसे सुवर्णमय प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार है। जलमय, जल का प्राचुर्य अर्थ में, ये दोनों अर्थ में उसका व्यवहार किया गया है। तो आत्मा आनंदमय, तो किस अर्थ में लेंगे? तो उसमें जो पूर्व पक्षी वो बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो लेंगे उसको विकार अर्थ में लेंगे। क्यों विकार अर्थ में आप लेंगे उसको? जो बोलेंगी वो जो ब्रह्म का ये है प्रिय मोद प्रमोद, उसको मान लेंगे, उसका अंग ले लेंगे तो विकार हो के किसी चीज़ का ये सब विकार होगा, जिसमें प्रिय रहेगा, मोद रहेगा, प्रमोद रहेगा। इसीलिए ब्रह्म का उसको मान लेंगे, अंगत्व में मान लेंगे। तो ये बोले नहीं नहीं, तो ये जो वेदांती जो एकदशी है बोले नहीं नहीं। क्यों? नहीं, वेद में उसका कहा गया है जे अभ्यासात, नहीं नहीं वहाँ हम नहीं लेंगे, वहाँ प्राचुर्य अर्थ में लेंगे। मठ प्रत्यय जो है वो प्राचुर्य अर्थ में लेंगे। अयम आत्मा जो आनंदमय, वहाँ प्राचुर्य अर्थ में सब आनंद ही आनंद है। जैसे सुवर्ण आप ले लीजिए, सुवर्णमय जहाँ भी आप टच कीजिए वहाँ सुवर्ण ही आपको लेगा। जलमय में जहाँ भी है, ना कि विकार अर्थ में, उसमें एक गोबर ले लीजिए और एक सुवर्ण ले लीजिए। जो गो का विकार है वो गोबर हो गया, लेकिन जहाँ सुवर्ण में जहाँ भी टच कीजिए सब सुवर्ण। इसलिए यहाँ जो मठ प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार किया गया, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ विकार अर्थ व्यवहार नहीं, यहाँ प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार है। प्लेंटी जहाँ भी टच कीजिए तो इस अर्थ में उसका व्यवहार किया गया है। तो आनंद इसलिए हमको चाहिए। तो बाहर जो ढूंढते हैं, जिस देख लिया बाहर में परिख्योलोकन, बाहर में ठीक ठीक नहीं होगा तो फिर हम बार बार जाएंगे संसार में। तो बाहर में जहाँ भी जाइए, आद्यंतवंतो कौन्तेय न ते शुरू, बाहर ढूंढ लीजिए। ठीक ठीक परीक्षा नहीं होने से, बार बार फेल होने से, मार खाने से ये संसार में फिर यहाँ आना पड़ता है, नहीं तो नहीं आएगा। व्हाई समवन विल कम टू दिस पाथ, कोई भी इस रास्ता में नहीं आएगा। क्यों आएगा इस रास्ता में? क्या मिलेगा यहाँ आने के लिए? तो परीक्षा ठीक नहीं होता है। हमारा जो प्रॉब्लम जो है, संसार को ठीक ठीक हम परीक्षा नहीं कर पाते हैं, परितः इच्छते, इसलिए यहाँ हम नहीं आते हैं। फिर संसार में जाते हैं, कोई पुत्र से, कोई पति से या पत्नी से, तो हम खाते हैं, धोखा खाते हैं और फिर मन नहीं मानता है तो एक को डाइवर्स करके फिर दूसरा भी शादी कर लेते हैं। तो पुत्र कुछ आपको घर से निकाल दिया,
जैसे कि रेमंड का अभी चल रहा है, उनका केस ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप में सब चल रहा है। तो अभी वो लिख के सब डिक्लेरेशन देता है, पेपर सब में वो डिक्लेयर करता है, मरना की पहले डोंट गिव योर विल इन एनी अदर्स नेम। जीवित अवस्था में सब पेरेंट्स के लिए, सब गृहस्थ के लिए ये बताते हैं कि डोंट गिव योर ऑनरशिप टू योर सन और डॉटर व्हेन यू आर लिविंग। आप जब जिंदा है, जीवित है, अपना संपत्ति के अधिकार पुत्र पौत्र में किसी में नहीं दीजिए, क्योंकि एनी टाइम वो घर से निकाल सकता है। तो ये परीक्षा ठीक ठीक होना चाहिए। ये नहीं होने से ये संसार में हमको बार बार, और ठीक है पुण्य आप करेंगे, ठीक है, हमारा जो कर्तव्य हम करेंगे, उसको बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको उच्च शिक्षा देंगे, कोई प्रोफेशन देंगे, घर देंगे, सब देंगे, लेकिन पूरा मालिकाना देने से वो भी निकाल सकता है। देखिए वो उनका जो बेटा है, उनका पत्नी जो है, वो पत्नी अभी उसको जो बेटा को डाइवर्स कर दिया है, वो संपत्ति का हाफ मांग रहा है। पुत्रादपि धन भाजाम भित्ति सर्वत्र भीता रीति, आदि शंकर पुत्र से भी भय होता है। और देख ले, यही हमारा सामने आज की दुनिया में सबसे बड़े भी जो आदमी होते हैं, मिलियनर भी होते हैं, उसका जीवन में ही यही समस्या लगा रहता है। तो उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। तो ये जो विचार जो अथा तो जो ब्रह्म जिज्ञासा चल रहा है, क्यों? अतः संसार से थोड़ा हटना चाहिए। परीक्षा लोकान और जो समदम उपरती हो, तो ये साधन चौकुश में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ही थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, जान लेना कि किस चीज़ का कहाँ तक उसका अधिकार है। हाँ बेटा ठीक है, बस यह हमारा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, पालन करना चाहिए। लेकिन जो अपेक्षा करेंगे तो उसका संभव नहीं है। वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पहले से ही संसार हमको ठुकराए, हम संसार को ठुकरा देना चाहिए। बिफोर दिस वर्ल्ड किक्स अस, लेट अस किक द वर्ल्ड। थोड़ा किक द वर्ल्ड में थोड़ा दूर रहना चाहिए, संपर्क रखिए। तो उनको पिताजी बहुत अच्छा लगता है, उनसे हम तो अध्ययन किए हैं, दवे जी की पिताजी से, बस आखिरी तक रहे, इतना साधना करते थे, इतना साधना करते थे, गायत्री उपासना लास्ट तक करते थे। तो संसार में साधन का जो बल है वो रहने से रहेगा। इसीलिए जो पहले जो हम जगन्नाथ की नाम लिए, वो नाम से नामी को पकड़ेंगे। हम बोलेंगे पीयूष भाई, तो पूछेंगे कहाँ है पीयूष भाई, तो आप बोलेंगे नाम है ना। आप बोले नाम रूप मिथ्या है। अरे नाम रूप नहीं देने से कहता है, हम कहेंगे पीयूष भाई, तो कहने से बोले आप दिखाएंगे ना, एक नाम से नामी को पकड़ेंगे ना। तो जगन्नाथ जो नाम से जगन्नाथ को पकड़ेंगे। तो ये सब संसार में नाम को नहीं छड़ना चाहिए। हरे नामेव नामेव नाम। तो जब रामकृष्ण परमहंस को पूछा कि आप आखिरी तक क्यों इतना पूजन वोजन करते हैं, माँ को नहीं छड़ते हैं पूजन? बोले नहीं, देयर इज पॉसिबिलिटी। ये जो हम सब साधक के लिए यही रहा कि उपासना नहीं छोड़ना चाहिए आखिरी तक। उनको पिताजी से मैं ये सीखा, अद्वैत सिद्धि पढ़ाते थे, खंडन पढ़ाते थे, लेकिन साधना आखिरी तक नहीं छोड़े। ये हमारा सबके जीवन में ये अध्ययन के साथ हम छोड़ देते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते शंकराचार्य का यही रहा ना, शोकार्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हम आने के बाद छोड़ो, ये क्या तुम करते हो, ये क्या जप करते हो, क्या साधन करते हो, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी, हम फल कर सकते हैं इस दुनिया में। ये दुनिया में हमारा पतन हो सकता है। एक स्वामी उत्तर काशी में रहते, स्विट्जरलैंड से आए थे, स्वामी चिन्मयानंद बताते थे। स्वामी अगेहानंद आए 1920-30 का ये बात है, और अध्ययन किए बनारस यूनिवर्सिटी में, अध्ययन किए, वहाँ प्रोफेसर रहे। फिर उत्तर काशी में जाके स्वामी चिन्मयानंद जी, जहाँ तपोवन कुटी है उत्तर काशी में, वहाँ रह के साधन किए। लेकिन उसमें जो भोग की जो वृत्ति है उसको छोड़ दिए, फिर अमेरिका चला गया। अगेन ही स्टार्टेड एंजॉइंग देयर, चलो खाओ पियो मौज करो। सो देयर इज पॉसिबिलिटी टू फॉल। तो स्वामी चिन्मयानंद ये बताते थे कि जावत जीवित गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र अध्ययन नहीं चाहिए, उपासना नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोड़ने से हमारा जीवन में पतन हो सकता है। तो ये थोड़ा साधक के रूप में, और अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास, ये जो अभ्यास शब्द यहाँ है ना, आनंदमय को देखिए। और जो अभ्यास जो शब्द है, अभ्यास जो गीता की जो 8 चैप्टर है उसमें, अभ्यास जो युक्तेन
चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अभ्यास नहीं करने से फिर तो हम ही अभी बोल नहीं पाते हैं ना, बिकॉज देयर इज नो फ्लुएंसी। बोलने का जो कैलाश आश्रम में रहे तो अध्ययन की परंपरा चला, तो यहाँ जब आते हैं फील्ड में इतना जरूरत नहीं पड़ता है ना उसको शास्त्र जाने की, और शास्त्र पढ़ेगा शास्त्र योनित्वात्। तो ये जो है इट्स जस्ट फ्लैशिंग आता है, जो कुछ बोल रहा हूँ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई टॉक, जो मैं टॉक देता हूँ क्योंकि उसने है नहीं, सो लाइट बोलते हैं बस। तो ये जो अभ्यास आता है बोले शास्त्र में, अभी अभ्यास बार बार विभिन्न शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए यह जो आनंदमय है, ये वेदांत का जो एक देशी को बोलता है कि आनंदमय माने ब्रह्म। आनंदमय प्राचुर्य अर्थ में विभिन्न शास्त्र में बताया गया है। इसलिए विकारा शब्दात न इति, जो सेकंड जो 13 नंबर जो है विकारा शब्दात न इति प्राचुर्यात, प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार किया है आनंदमय, इसीलिए ये नहीं होगा। तो बोले तद उसमें तद हेतु व्यपदेशाच, ये वेदांत का जो एक देशी बोलता है, तो लास्ट में शंकराचार्य आके उसको कैसे खंडन करें। देखिए ये जो पूरा जो सूत्र है 12 से जो 17 तक, ये सब वेदांत एक देशी आप खंडन करते जाएंगे और बताते जाएंगे ब्रह्म को, जो आत्मा आनंदमय, उसको ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करेंगे। लेकिन लास्ट में जाके उसको जो भगवत्पाद क्या बोलते हैं वो देखेंगे हमको लास्ट में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे उसको खंडन करते हैं। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, क्योंकि आनंद सब कुछ है। यहाँ देयर इज पॉसिबल टू कन्फ्यूज हियर, बहुत ये डिफिकल्ट जो टॉपिक है आत्मा आनंदमय। बोले आत्मा आनंदमय ब्रह्म अर्थ में लेंगे तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो इस दृष्टि में जो तो बोलेंगे कि तो उसको मानेंगे। वेदांत एक देशी कहेंगे कि उसको हम लेंगे आत्मा आनंदमय सूत्र ब्रह्म ही लेंगे, आत्मा आनंद वो ब्रह्म क्या। लेकिन ये जीव अर्थ में व्यवहार हुआ है, ये ब्रह्म अर्थ है। दिस इज कन्फ्यूजन। जो हमारा डाउट है उसको आत्मा आनंदमय ये ब्रह्म अर्थ में व्यवहार हुआ है या जीवात्मा अर्थ में व्यवहार हुआ है। क्यों जीवात्मा भी आनंदमय हो सकता है, कैसे हो सकता है उसको आगे जाके बताते हैं। तो ये सब बताएंगे, ठीक है। और शास्त्र में भी बताया गया है तद हेतु व्यपदेशाच। हेतु क्या है? आत्मा जो है सबका कारण वही है, सदैव संवेदम आसित एकमेवासी, सबका कारण वही है। तो इसीलिए ये जो आत्मा आनंदमय ये ब्रह्म को ही सूचित करता है, सबका कारण। और फिर आगे जाके बताते हैं कि मंत्र वान्निकम एव च गीयते, इस मंत्र में भी उसको बताया गया है अन्यंतर आत्मा आनंदमय, आत्मा आनंदमय है इसीलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। और न इतर अनुपपत्ते है, 16 नंबर जो ये है, तो लेके न इतर अनुपपत्ते है, इतर नहीं हो सकता है। क्यों? न सो ओ कामयत, वो कामना किया है, वो ब्रह्म ही जगत सृष्टि की कामना कर, ना कि जीव नहीं कर सकता है। इसीलिए लास्ट में बता है भेद व्यपदेशाच, लास्ट जो है भेद है। वो जीव क्या करते हैं? सगम लब्ध्वा ही आनंदी भवती, वो मिलने का दो चीज़ हो गया ना, जीव रहा, मिलने के बाद दो शब्द हुआ, तो मिलने के बाद वो आनंद की अनुभव करता है। इसलिए जीव और जो परमात्मा जो आनंद दो चीज़ है, क्योंकि आनंद के अनुभव होता है तो द्वैत प्रतिपादित होता है। तो जो ये जो रहा ये पूरा सूत्र का थोड़ा सा हम अध्ययन किए, ये जो सूत्र जो 5-6 सूत्र का, तो इसमें भगवत्पाद क्या कहते हैं? भगवत्पाद कहते हैं जो विषय जो रहा है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, ब्रह्म का जो है वो पुच्छ, जो उस वाक्य को हम विचार करेंगे। तो यहाँ जो है जो पुच्छ जो है वो तो मान लेंगे, उसको एक अंग मानेंगे। मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण, एक पक्षी का आप कल्पना करते, पुच्छ जो उसका जो पूछ है वो 3 है, उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष। इसीलिए वो जो रहा जो पुच्छ है उसमें हम उसको मानेंगे, उसको ब्रह्म मान लेंगे। तो यहाँ भगवत्पाद बताएं जो पुच्छ जो है वो ब्रह्म में, अखंड ब्रह्म में
अखंड ब्रह्म में ये खंडत्व तो नहीं हो सकता है। जितना भी है उसमें अवयव संभव असंभवत्वात्, अखंडम, अद्वैतम, शांतम, ये जितना भी शब्द है तो ब्रह्म में एक उत्तर पक्ष है और दक्षिण पक्ष जो पूछा है ये संभव नहीं है। तो ये जो ब्रह्म में, तो यहाँ जो पुच्छ अर्थ वो आधार रूप में हम लेंगे और लक्षणा करके, और जो पुच्छ जो है उसमें हम रखेंगे कि आधार रूप न होने से ये आनंदमय जो है वो जीव अर्थ में व्यवहार हुआ है। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं तो पूरा देख लेंगे। ये सब में इतना उसमें तर्क दिया गया है। आत्मा आनंदमय जो हम शुरू किए थे, ये सब में ब्रह्मा आनंदमय, इसकी अर्थ में व्यवहार हुआ है, आनंदमय जीव अर्थ में व्यवहार हुआ है। यही सिद्धांत के रूप में यहाँ कहा गया है, नहीं तो यहाँ पूरा कन्फ्यूजन आ जाएगा। सो जो भी है तो आनंदमय का तो अनुभव नहीं हो रहा है, हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमका सब चीज़ ठीक है, मैं हूँ और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये दोनों का तो अनुभव हो रहा है, सबका जीवन में अनुभव है। लेकिन कभी कभी आनंद मिलता है। तो उसमें जब जाएंगे धीरे धीरे, मेरा जो स्वरूप जो है उसमें जो महावाक्य में आप करेंगे धीरे धीरे उसको षड्विध प्रमाण के द्वारा, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता फल, ये जो सिद्धांत रूप में धीरे धीरे जाएंगे। सदैव सम्येदम अग्रासित और सत्स्य आरम्भ अयम आत्मा ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो महावाक्य का अनुसार विचार करने से धीरे धीरे उस स्वरूप में हम प्रतिष्ठा और दुख से आत्यंतिक निवृत्ति हमारा जीवन में हमको प्राप्त होगा। तो यही संक्षेप में रहा हमारा जीवन की ये जो जितना भी अध्ययन है, जहाँ भी जाइए, जहाँ जो भी करना है, ये आनंद से। तो आनंदेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेव जातानि जीवन्ति, आनंदेव प्रविशन्ति तद्ब्रह्म। तो यहाँ तक ये जो अध्ययन रहा, ये शरीर को हम मान लेते हैं कभी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर रहा मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये सबका विकार होता है। जो आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद, और ये त्रिशरीरातीतम पंचकोशातीतम यश आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, और कोई नहीं, वो आत्मा ही है। और ये धीरे जो अनुभव में आ जाएगा, बस जैसे एक बार तैरना सीखने से हम भूलते नहीं, इसी प्रकार उसका जो धीरे धीरे अभ्यास करने से वो आनंद की जब हमारा जीवन में, अभी तो थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन में अनुभव होता है, देयर आर फ्लैशेस, क्योंकि मन अशांत रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। माइंड इज द कॉज ऑफ बोथ लिबरेशन एंड बॉन्डेज। मन ही कारण है और कुछ नहीं। और मन शांत हो जाएगा, बस हो जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। देखिए एक लॉक है, लॉक लगा के आते हैं ना, ऐसे आप करेंगे इट विल ओपन, ऐसे करेंगे बंद हो जाएगा। तो सिमिलरली माइंड इज मन एवं ही, ओनली एंड ओनली। अपने मन को हम मानते हैं, मन का स्वभाव सुखी दुखी होना। मन का जो स्वभाव है उसको सुख, कभी दुख का ये भी आएगा, दुख भी आएगा जीवन में, वो चला जाएगा, सुख भी आएगा, ये भी चला जाएगा। सो जो आदावंत यद नास्ति, प्रथम में नहीं है, अभी मांडुक्य में हम देखते थे, तो जो पहले नहीं है, जो अंत में नहीं है, अभी भी नहीं है। सो ये जो चल रहा है हमारे जीवन में, मन को ही बस देखना होगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो मन जब शांत होगा, मन में जो राग द्वेष रहित होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे हमको इस दुनिया में मन को शांत करने की जितना भी विधान है, तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन। तो उसमें जो दो मार्ग है, ये भक्ति और, देखिए 12 चैप्टर जो भक्ति जो है गीता में, उसमें ये तो थोड़ा कठिन मार्ग है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते। तो सगुण साकार उपासना करना तो सहज हो जाता है। तो उसमें देखिए भक्ति में क्या होता है, भक्ति में बस धीरे धीरे भगवान को, परमात्मा को सब में, सिया राम मय सब जगह, सब में भगवान को देखना। ये जो ज्ञान मार्ग जो है, आई जो है लिमिटेड आई को इन्फाइनाइट कर दीजिए, बस हो गया। भक्त नहीं रहता है, पूरा कंप्लीट सरेंडर कर देता है। अपना आई का जो अनुभव जो है, जो अहम,
अहम रूप में जो रहता है, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। भक्त तो बोलता है मैं है ही नहीं, भक्त का बस मैं, देर इज नो एग्जिस्टेंस। भगवान इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आई डू नॉट एग्जिस्ट। भक्त कहता है कि हमारा अस्तित्व है ही नहीं, केवल भगवान भगवान ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम। भक्त का ये जो अनुभव है, यहाँ हमारा जो ज्ञान मार्ग की जो अनुभव जो है, वो कहेंगे आई इज इनफाइनाइट, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। बस इतना ही बस अंतर है। वो सगुण साकार में भक्ति में जाता है, तो इसमें थोड़ा भक्ति में जो बस कंप्लीटली वो सरेंडर करें। यहाँ जो विचार का जो मार्ग है, ये दो मार्ग होता है, एक पिपीलिका मार्ग और एक विहंगम मार्ग। डायरेक्ट मार्ग के जाएंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, नहीं ज्ञाने न सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते, तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। स गुरु में वायु गच्छेत, गीता में भगवान वही पता है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी की उस विद्धि जानना चाहिए। तद विद्धि कैसे? टेलीफोन करके पूछेंगे बताओ ब्रह्म विद्या। अभी चलते हैं ऑनलाइन क्लास, हो गया है, बस हम भी लेके मोबाइल घूमते हैं, क्या करें। तो तद विद्धि प्रणिपाते ने भगवान। स्वातंत्र्यण ब्रह्मभ्यासम न कुर्यात्, डोंट डू दिस थिंग स्वातंत्र्यण, देयर इज कन्फ्यूजन। अभी देखेंगे ना सब, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में सब आता है, बस कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। तो असंप्रदायवित, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं भगवत पाद, असंप्रदाय जो संप्रदाय में जो नहीं है, ब्रह्म विद्या संप्रदाय हम कहते हैं, उसे मूर्खवत उपेक्षणीय, जो परंपरा में नहीं है, संप्रदाय से जो नहीं है, कुछ भी संप्रदाय मान लीजिए, भक्ति संप्रदाय मान लीजिए, ये हमारा शंकराचार्य की संप्रदाय मान लीजिए, स्वातंत्र्यण ब्रह्मभ्यासम न कुर्यात्। तो ये जो काम कर रहे हैं आप लोग सब मिलके, अभी तो देश में देखिए, थोड़ा हम लोग थोड़ा हट के 1 मिनट सबके सामने रखता हूँ। देखिए, जो कश्मीर में रहे नहीं, पंडित रहे ने मार के भगा दिए ना, कहाँ है उनका अस्तित्व? दिल्ली में पड़े हुए हैं, अभी वो आके शरणार्थी रूप में पड़े हुए हैं। केरल में मार रहे हैं, बंगाल में मार रहे हैं सब। अरे देश नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो स्वामी चिन्मयानंद जी फ्रीडम फाइटर रहे और विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठाता हुई। बॉम्बे सांदीपनि आश्रम जहाँ हम अध्ययन किए वहाँ पढ़े। बोले देश को पहले बचाना होगा। सो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण। जो भगवान श्री राम को लंका दे दिया, लेकिन भगवान राम क्या बोलेगी? अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या करेंगे वो लेके? पूरा स्वर्णमयी लंका नहीं, कितना खाएंगे? सोना को कितना खाएंगे? तो ये देश को भी थोड़ा सबसे ये अनुरोध रहा है कि इसके साथ साथ ये देश के लिए ऐसा सरकार को आप बनाना चाहिए। अभी सब बोलना पड़ता है, ये व्यासपीठ से हम बोलना पड़ता है। ये शास्त्र अध्ययन कहाँ करेंगे आप? अभी जगन्नाथ क्षेत्र है ना, अभी मारेंगे। इतना कितना बार यहाँ हमारा मंदिर को ये तोड़े हैं, जगन्नाथ जी को नाश किए हैं, खंडित किए हैं। कोणार्क जाइए, मंदिर जाइए, सब नाश किए हैं। तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो कहाँ जाके हम ये पारायण करेंगे? कहाँ जाके अध्ययन अध्यापन हम करेंगे? इसलिए पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी हमको बताएंगे, ये देश के लिए भी पेट्रियोटिज्म भी सिखाया है हमको। देश बचेगा तो हम बचेंगे, ये सबको। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि ऐसे सरकार आप बनाइए जो कि हमारा ये शास्त्र की ये परंपरा, भारतीय संस्कृति की रक्षण करेंगे, जो द्वारा कि ये परंपरा हम वो चलता रहेगा और हमारा भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। जो वसुधैव की जो भावना, कोई सुनने वाला नहीं, नोबडी इज गोइंग। कत्तर अभी मार रहा है इंडिया को, आर्ट को सब मार रहा है। क्यों मार रहा है? ही इज पावरफुल। ये दुनिया वही भोग कर सकता है, वीरो भोग्या वसुंधरा। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। तो लेकिन ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, वो कोई कर नहीं सकता है, वो सैनिक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो परिकल्पना, ये ब्राह्मण का काम हम सब कर रहे हैं। समो दमो तपस्सौच ख्याति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो क्षत्रिय वो करेगा। लेकिन ऐसा क्षत्रिय को बैठाना चाहिए
जो चाणक्य की श्लोक से मैं शुरू किया था, उनका जो नित्यम सन्निहितो मृत्यु अनित्यानि शरीर, ये चाणक्य की श्लोक है। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वत। तो यही हमारा जीवन में रहना चाहिए कि माँ को नहीं भूलना चाहिए और मातृभूमि की रक्षा हम सब करना चाहिए। ऐसा शासक बैठाना, इसीलिए तो चाणक्य बचाया ना उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को बचाया ना। राजानुगत शासन, राजा जैसे होंगे ऐसा ही शासन चलेगा। तो इसी प्रकार ऐसा संस्कृति संपन्न अच्छा आदमी को हम बैठाना चाहिए सरकार में, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो हमारा ये सब अध्ययन अध्यापना परंपरा। ब्राह्मणाः निर्भया सन्तु, ब्राह्मण निर्भय होना चाहिए। राजा धार्मिक ही विजयी भवतु, ये हम आशीर्वाद करते हैं ना राजा को। राजा कैसा होना चाहिए? राजा धार्मिक ही विजयी भवतु, राजा धार्मिक की ओर विजयी होना चाहिए, जो द्वारा कि हम सबका पालन पोषण हम करें और धर्म के रास्ता हम चलें। तो इन्हीं छोटी सी विचार के साथ आपके सामने रहा हूँ। अनभ्यासात विषम विद्या अध्ययन है और डीप जाने तो मैं सोचा नहीं है। तो ठीक है, आपने इतना समय दिया, धैर्य के साथ ये चीज़ सुने, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान जगन्नाथ जी हम सब का मंगल करें। वसुधैव कुटुंबकम, इस परिवार के साथ हम सब एक परिवार के रूप में, ऐसा कोई नहीं है। अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरुतानांतु वसुधैव कुटुंबकम। आप सबको परमात्मा जगन्नाथ जी की स्वरूप में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।